हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड हैंडसम जेंटलमैन, मेरा नाम अनुष्का है एंड स्वागत है आप सभी लोगों का ग्रूमिंगली योर्स में। तो पिछले बार हमने ग्रूमिंग में काफ़ी सारी चीज़ें बहुत बेसिक से देखी थी कि आप कहीं यदि आपके किड्स बनाना हमने बेसिकली देखा था कि आप किसी न्यू सिटी जा रहे हो, न्यू स्टेट जा रहे हो कि काम के बहाने या कॉलेज है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस पिछले बार की थी कि आपके जो शेयर्ड एसेट्स होते हैं उसमें आप किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रिप्लेस कर सकते हो ताकि आप बहुत कम से कम बीमार पड़ो। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट चीज़ जब बात करेंगे, आज एक बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा उन लोगों के लिए जिनके पास ना मतलब सुबह उठने का ना ऐसा टाइम नहीं होता है कि भाई आपको सुबह कोई बोरिंग सी मीटिंग अटेंड करनी है या आपको क्लास के लेक्चर्स के लिए देरी हो रही है। तो हमारे पास कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि हम बस झट से उठते हैं, फटाफट हमें ब्रश करना होता है, तैयार होना पड़ता है और फिर भागना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बिजी कैटेगरीज होती हैं बेसिकली बिजी मॉर्निंग्स की। सो ऐसे केसेस में जब आपके पास बिल्कुल टाइम ना हो कि आप शॉवर ले सको, तो नो शॉवर का एक सर्वाइवल किट कैसे बना सकते हो, उसको कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बिफोर वी बिगिन विद द वीडियो आई वुड रियली लाइक यू ऑल कि आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ये हर किसी की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है कि सुबह उठना इतना ईजी नहीं होता है आजकल हमारे लिए कि हम कैसे मतलब जल्दी उठ के अपने आप को बिल्कुल टिप टॉप रेडी करके बाहर भागे। तो आज मैं उसी चीज़ पे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जब आप अपनी नींद उठते हो तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एकदम ठंडा जो पानी हो, टैप वाटर हो या आपके पास में यदि आइस बकेट हो तो सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है। तो आपके पास में जो कोल्ड वाटर है उससे एक प्रॉपर स्प्लैश लेना चाहिए फेस पे। रही बची बात, उसके बाद क्या है, थोड़ा सा आपको एक आपकी नींद कम से कम उससे निकलेगी, उठेगी। दूसरी चीज़ आपकी एक ये है कि जैसे यदि आपको सपोज़ कभी ऐसा होता है कि ब्रश करने तक का टाइम ज़्यादा नहीं है, तो आप एटलीस्ट कम से कम अपने साथ में कुछ च्युइंगम्स रखिए और माउथ फ्रेशनर रखिए। इसके अलावा माउथ वॉश जो होता है बेसिकली लिस्ट्रीन हो गया या जो भी आपके पास में, आप उनको यूटिलाइज़ कीजिए ताकि आप कम से कम आपकी ब्रेथ जो है वो अच्छी रहे। इसके अलावा हम बात करें आपके हेयर और स्किन के लिए, तो हेयर में क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है या हम बीमार होते हैं तो हम ना शैम्पूज़ यूज़ नहीं कर पाते हैं, धो नहीं पाते हैं बाल। तो ऐसे केसेस में जो ड्राई शैम्पूज़ आते हैं आप उसको स्प्रे कर सकते हो। आपके यदि फ्रीज़ी एंड्स हैं हेयर में तो आप ड्रायर शीट्स यूज़ कर सकते हो। बट ऑफकोर्स हर किसी के पास में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती एंड मैं भी ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप अपने बालों को ड्राई शैम्पू से यूज़ करो। इट्स बेटर कि आपको यदि किसी इंपॉर्टेंट इवेंट में जाना है या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो ही आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करो। इसके बाद हम यदि फेस पे आएँ तो ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए कि आप एक मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो या एलोवेरा जेल जो आता है वो बेस्ट होता है कि आप वो लगा के यूज़ कर सकते हो। इन केस यदि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो बेस्ट उसके लिए होगा कि आप थोड़ा सा एक छोटा सा पिंच आप एलोवेरा जेल का अपने मॉइस्चराइज़र्स के साथ यूज़ करके उसको लगाओ ताकि बहुत ज़्यादा वो ऑयली ना लगे। इसके अलावा आप या बहुत ज़्यादा ही यदि प्रॉब्लम है तो आप जो मिस्ट आते हैं, मिस्ट स्प्रेज आते हैं, आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा बारी आती है कि अब आपको शुरुआत के आप जो भी क्लास जा रहे हो या सपोज़ आपका कोई एक बहुत बोरिंग सी मीटिंग होती हैं, तो उन मीटिंग्स में ना आपको बहुत चांसेस होते हैं कि हम बहुत जल्दी हमें नींद आ जाए। तो ऐसे केसेस में वहाँ जाने से पहले या तो आप एक बर्फ़ का गोला ले सकते हो या फिर आप अपने फ्रीज़र में अपने एक स्पून को ना फ्रीज़ करने रख सकते हो। तो वो जो स्पून है उसको थोड़ी देर के लिए अपने आँखों पे टैप करके ही बाहर जाइएगा, क्योंकि उससे बहुत हद तक आपकी जो डलनेस है आइज़ में वो दिखना कम होगी और उससे भी बहुत हद तक ये हेल्प रहेगी कि आप काफ़ी ज़्यादा आपका लुक जो है वो अलाइव दिखेगा। तो ये कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से आप अपने जो 5 मिनट में आप रेडी हो सकते हो। एंड इन सब चीज़ों में हाँ, तैयारी शुरुआत में आपको थोड़ा सा इस तैयारी के लिए टाइम लगेगा। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक नो शॉवर सर्वाइवर किट जो मैंने बनाया है इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपकी बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। जैसे पहले तो डेफिनेटली आपका कॉम्ब हो गया, माउथ फ्रेशनर्स हो गए, आपका जो माउथ वॉशर होता है वो हो गया।
देन यू हैव योर फेस के लिए या तो मॉइस्चराइज़र या फेस स्प्रे के लिए जो मिस्ट स्प्रे होते हैं उनको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यदि मैं अलग से बात करूँ तो आपके डिओड्रेंट्स या परफ्यूम आप डेफ़िनेटली यूज़ कीजिएगा। इन केस कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी में ना हम जल्दबाजी में डिओड्रेंट्स यूज़ नहीं कर पाते हैं या परफ्यूम ले जाना भूल जाते हैं, तो आप अपने साथ सैनिटाइज़र्स डेफ़िनेटली रखिएगा। सैनिटाइज़र्स बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन थोड़े से बूंद आप अपने अंडर आर्म्स या इवन अपने एल्बोज़ पे एंड जो आपकी पॉइंट्स पल्स पॉइंट्स वगैरह होते हैं यहाँ पे आप लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है। वो इतना सही रहता है एक्चुअल में कि आपके बैक्टीरियाज को भी किल करेगा एंड एटलीस्ट इट्स बेटर कि आपका बॉडी का ऑर्डर ख़राब ना हो। तो उसके लिए आप सैनिटाइज़र्स को भी एज अ सर्वाइवल यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका एक बेसिक सा किट है जिसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। इस किट को पहले ही बना के रख लो ताकि जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में जाना है, प्रॉब्लम है, तो आप इन किट का यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही और भी बहुत सारे कंटेंट्स मैं लेके आऊँगी। हमें एक एक चीज़ को देखो, ग्रूमिंग में मुझे एक एक चीज़ पे लेके आना है। हम सिर्फ ग्रूमिंग में इसी चीज़ पे बात नहीं करेंगे कि हमें आपकी पर्सनालिटी कैसे ठीक करनी है या आपकी पर्सनालिटी को और कितने अच्छे से निखारना है, लेकिन उसके साथ में एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे जुड़ी जो आपकी लाइफस्टाइल है, आपके लुक्स हो गए, आपका जो तौर तरीका है रहने का, वो भी बहुत हद तक सुधारने की ज़रूरत है। सो ये भले ये चीज़ें बहुत छोटी मोटी लगती हैं, बट ये चीज़ें डेफिनेटली बहुत काम आएंगी लॉन्ग रन में। सो आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप इन सब चीज़ों को ट्राई करो एंड ऑफ कोर्स अपने फीडबैक्स एंड अपने जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप अपने कमेंट्स सेक्शन में उनको छोड़ सकते हैं, ताकि मैं उनको रीड करके आपको डेफिनेटली रीच आउट कर सकूँ। सो तब तक के लिए यही सब, तब तक के लिए यस, बाय बाय।